तरफ राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन विकास योजनाओं को गति देने को लेकर अधिकारियों के साथ हर रोज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के गृह जिले में अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है, जहां बीडीओ और सीओ जैसे महत्वपूर्ण पद ही प्रभार में चल रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलने के लिए अधिकारियों की भूमिका अहम होती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के गृह जिला सरायकेला के कुगडू प्रखंड में ही बीडीओ और सीओ की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। उस प्रखंड में पिछले 6 महीनों से बीडीओ और सीओ का पद प्रभार में चल रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग छोटे छोटे कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं और अधिकारी नहीं होने के कारण मायूस होकर इस कड़ी धूप में वापस चले जा रहे हैं। सुनिए लोगों की व्यथा। तो क्या हुआ, कितना दिन पहले दिए थे? 2 मास हो गए, 2 महीना हो गया। और कर्मचारी भी नहीं आता है। हाँ। सही नहीं हुआ, और ये भी नहीं, वीडियो साहब भी नहीं आता, किसको बोलने जाए? तो लोग क्या बोल रहा है? आप लोग जो काम के बारे में पूछ रहे हैं तो हुआ ही नहीं, ये लोग आया ही नहीं, कर्मचारी भी नहीं, तो ही नहीं हुआ। कितना, 2 महीने हो गया? और भाई 2 महीना हो गया, वोटर आगे दिया। बस समय पर इतनी धूप तपती है, धूप में किसी वीडियो से नहीं होती है तो किसी जीरो से नहीं होती है। लोगों का काम मैंने ऐसे ही गिरा हुआ, बहुत सारे काम हैं। बच्चों का एडमिशन का समय चल रहा है, उसमें खास इनकम जाती है, सबका भी जरूरत होता है। बाकी बहुत सारी समय है जिसका समाधान वीडियो से और प्रखंड कार्यालय से ही होता है, लेकिन जब तक यहाँ से उसकी नियुक्ति नहीं होती है एक तरफ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लोकसभा चुनाव के बाद विकास योजनाओं को तेजी लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही बीडीओ और सीओ जैसे महत्वपूर्ण पद प्रभार में चलाए जाने को लेकर कई सवाल को जन्म दे रहा है। बीडीओ और सीओ का पद खाली होने के कारण कार्यालय के कर्मी भी मौज काट रहे हैं और ड्यूटी भी नहीं के बराबर आ रहे हैं, जिसके कारण कार्यालय के ज्यादातर कमरों में ताला लटका हुआ रहता है। उधर विभिन्न पार्टियों से जुड़े पदाधिकारी जल्द कुगडू प्रखंड में बीडीओ और सीओ की पोस्टिंग नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बीडीओ का पद तो रिक्त है, वो जो आपका मीचागढ़ ब्लॉक का बीडीओ जो है, सीओ है, वही पदभार में है, लेकिन वो तो महीना में भी 1 दिन नजर नहीं आता है। यहाँ ब्लॉक में बैठता भी नहीं है। यहाँ का आम जनता का बहुत परेशानी होता है। आज जाति आवासियों ले लेकर वृद्धा पेंशन, जो भी काम का बहुत तरह का समस्या फैला हुआ है और यहाँ बहुत दिक्कत है। और अगर सरकार मतलब इस पर ध्यान नहीं देगा तो हम लोग ब्लॉक और डीसी ऑफिस में धरना देंगे। नगरी सीओ के चलते आज एक युवक का जिंदगी बर्बाद हो गया। और आज देखिए कुगडू ब्लॉक में लगभग काफी दिनों से यहाँ पर सीओ वीडियो नहीं होने के कारण आज हजारों मतलब छात्र, किसान लोग परेशान है पूरी तरह से। कोई भी आता है लेकिन यहाँ पर काम सही ढंग से नहीं होता। मैं खुद लगभग हो गया 1.5-2 महीना पहले मैंने पारिवारिक बनवाने के लिए दिए हैं, लेकिन आज तक मेरा इशू नहीं हुआ है। हम लोग का यही डिमांड है कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से सीओ वीडियो पे यहाँ पदस्थापन हो, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बहरहाल लोगों के मन में कई सवाल हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के गृह जिला में अधिकारियों की कमी होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आखिर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं को गति देने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्या बिना अधिकारियों के विकास योजनाओं को गति दिया जा सकता है? बहरहाल कुगडू प्रखंड में बीडीओ और सीओ की पोस्टिंग कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। टीवी 45 के लिए सरायकेला से गुलाम रवानी की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलाम रब्बानी लाइव जुड़ चुके हैं। गुलाम, देखिए, रिपोर्ट तो हमने आपकी देख ली। ग्रामीण जिस तरह से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। झारखंड में अगले 3 महीने में बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी, इस तरह की बात जो है वो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा कही जाती है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो वो कोसों दूर नजर आती है, क्योंकि
बात आती है कि मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कर्मी जो है, अंचल और प्रखंड कर्मी, वो मस्त नजर आ रहे हैं और ग्रामीण जो है वो लगातार परेशान है, सवाल कर रहे हैं आखिर कब मिलेगा बीडीओ और सीओ। देखिए लोकेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग जो है वो परेशान हैं। परेशान होना लाजमी है। आपने इससे पहले 2000 जनवरी महीना में एक वीडियो थे, उनका पोस्टिंग था राकेश कुमार गोप, उनका तबादला गुमला कर दिया गया। उसके बाद से ही इस ब्लॉक में जो है वीडियो और सीओ का पोस्ट जो है वो रिक्त है। इसके बाद करीब 2 महीना तक ब्लॉक जो है ऐसे ही चला। 2 महीने के बाद जो सरायकेला के डीसी हैं उन्होंने ईचागढ़ के सीओ और बीडीओ को कुकड़ू प्रखंड का बीडीओ और अलग अलग सीओ का चार्ज दे दिया। उसके बाद से वो ईचागढ़ यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे एक ब्लॉक है, वहां के बीडीओ अपने ब्लॉक का काम देखेंगे या फिर कुकड़ू ब्लॉक का काम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बीडीओ तो आते हैं लेकिन सीओ भी आते हैं, लेकिन कब आते हैं नहीं आते हैं लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ, इस दरमियान आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीडीओ हैं कीकू महतो, उन्होंने इस प्रखंड का कार्य देखा, किसी तरह से इलेक्शन पार हुआ। बीडीओ को ईचागढ़ का चार्ज दिया गया था और यहाँ का भी दिया गया था। ईचागढ़ का जो सीओ है वो उनका काम देख के लोकसभा चुनाव किसी तरह उन्होंने पार किया, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस का तस बनी हुई है। लोग प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं, सीओ नहीं रह रहे हैं, बीडीओ नहीं रह रहे हैं, और छोटे छोटे काम के लिए लोग जो है त्रस्त नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट होता है, ये जाति होता है, आय प्रमाण पत्र या तो इनकम, इस तरह के सर्टिफिकेट जो होते हैं वो उस तरह के मामले लोगों का पेंडिंग रह रहा है। राशन पेंशन के मामले उस तरह का पेंडिंग रह रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की नजर में ये प्रखंड नहीं है, जिसके कारण ही अभी तक यहाँ वीडियो और सीओ की पोस्टिंग नहीं है हुई है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है इसका दंश झेल रहे हैं। जी लोकेश। गुलाम, जिस तरह से बीडीओ सीओ का जो पद है वो कहीं ना कहीं प्रभार के भरोसे है, तो काम के लिए जाहिर है जो आम जन है वो परेशान होते होंगे, उनका काम तो राम भरोसे होता होगा। क्या साफ तौर पर ये कहें कि यहाँ के कर्मी जो हैं वो लापरवाह है? बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखिए, सीओ और बीडीओ की स्थायी जो यहाँ पोस्टिंग नहीं होने के कारण जो कर्मी है वो भी कार्यालय नहीं के बराबर आते हैं। इलेक्शन चल रहा, तो इलेक्शन के दौरान वो अपना जो ड्यूटी था इलेक्शन का वो कर रहे थे, लेकिन आम लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, हम लोग दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मौज काट रहे थे, बहाना बना रहे थे, और करीब 4 महीना से लोगों का कई तरह का काम, राशन पेंशन या तो आवास योजना भी चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं वो पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं बीडीओ और सीओ की पोस्टिंग नहीं होने के कारण यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, उनका मनोबल भी काफी बढ़ गया है, और इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। इस संबंध में लोग जो है स्थानीय विधायक या तो सांसद इस क्षेत्र में आते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ का बीडीओ सीओ नहीं है, जल्दी यहाँ पोस्टिंग करा दी जाए। तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद द्वारा कहा जाता है कि जल्दी पोस्टिंग करा दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं मैं जनवरी से यहाँ बीडीओ और सीओ की पोस्ट जो है खाली है, और सीओ और बीडीओ का पोस्ट जो है परिवार में चल रहा है। कहीं ना कहीं इसका दंश जो है यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है, और इस ब्लॉक के करीब 9 पंचायत के 44 गांव के लोगों को झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के जिले में एक प्रखंड है, वहां बीडीओ का पोस्टिंग न आना कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है। जी लोकेश। गुलाम, जो ग्रामीण है वो जो अपनी परेशानी को लेकर टीवी 45 से बात कर रहे हैं, उनकी जो समस्याओं का निवारण है, क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या उसमें समय लग रहा है? आखिर उनको कोई तो संतोषजनक जवाब मिलता होगा ग्रामीणों को? देखिए लोकेश, जब बीडीओ और सीओ ही यहाँ पर नहीं आएंगे तो उसका व्यथा कौन सुनेंगे, उनकी समस्याएं कौन सुनेंगे? कर्मचारी तो ब्लॉक अभी नहीं के बराबर आ रहे हैं। ताला आप तो विजुअल में भी देखते होंगे साफ साफ की जो भी कार्यालय के कमरा है वहाँ ताला लटका हुआ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीडीओ और सीओ नहीं रहने के कारण ही ताला लटका हो रहा है और कर्मचारी नहीं आ रहे, तो उनका समस्या सुनेगा कौन? तो लोग वहाँ आ रहे हैं अपना धूप में, 45 डिग्री गर्मी के धूप में यहाँ आ रहे हैं अपना व्यथा लेकर, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा, वो वापस उसी तरह से वापस लौट जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि किसी का काम 3 महीना से पेंडिंग है, किसी का 2 महीना से पेंडिंग है। और देखिए, आम लोग जो होते हैं उनको किसी तरह का नेता जैसे होते हैं जनप्रतिनिधि, उनको कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं, ठेकेदारी का काम नहीं होता है। वो छोटे छोटे समस्याओं के लिए वो लोग आते हैं, चाहे आवास के मामले को लेकर आते हैं, चाहे राशन की, चाहे कोई किसी तरह का प्रमाण पत्र के लेकर आते हैं, लेकिन उनका सुनेगा कौन? जब बीडीओ और सीओ को पोस्टिंग ही नहीं रहेगी, कोई अधिकारी उनका सुनेगा ही नहीं,
कमरा में ताला लटका हुआ, तो आखिर वो मायूस होकर ही लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि प्रखंड में जो सीएम का गृह जिला है उस प्रखंड में वीडियो सीओ का वहीं पर समय पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा और लोगों को कई कई दिनों तक भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। धन्यवाद गुलाम, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ।